हाय एवरीवन, डॉक्टर देविका है। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो वर्टिगो पे। वर्टिगो क्या है? हमारी आसपास की सराउंडिंग्स हिल नहीं रही है, लेकिन हमें लग रहा है कि वो हिल रही है। दैट इज़ वर्टिगो, आम भाषा में जिसको हम चक्कर कहते हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि हमें चक्कर क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं। आज ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। कॉजेज़ ऑफ वर्टिगो क्या है? पहला कॉज जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जो फिजियो से ही रिलेटेड है, वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केस में जब हमारा C0 और C1 के लिगामेंट्स की स्वेलिंग हो जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ब्रेन में डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वर्टिगो जो है बहुत कॉमन है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वर्टिगो होता ही है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में। वर्टिब्रल आर्टरी में हल्का सा ब्लड फ्लो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ लिगामेंट, या फिर आपका पॉस्चर अच्छा नहीं है या फॉरवर्ड हेडेड है, तो उसकी वजह से, स्पाज्म की वजह से हमको वर्टिगो हो सकता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में। सेकेंड है BPPV, बेनिग्न पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो। तो हमारी इस कंडीशन में हमारे जो ईयर होता है, इनर ईयर, उसमें क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल्स जब हमारे मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बैठ के उठ रहे हैं, कोई जर्की मूवमेंट ले रहे हैं, सो के उठ रहे हैं, तो हमारे क्रिस्टल्स जो है यूजुअली हिलते हैं। लेकिन अपनी पोजीशन में जो क्रिस्टल्स नहीं हिलते, दैट इज़ नॉर्मल। जब क्रिस्टल्स हिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, बट एक्चुअली में वो सिर्फ क्रिस्टल्स हिल रहे हैं और सर्कुलेशन जो है वो। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस, उसमें क्या होता है, हमारी जो नर्व है ईयर की, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए या हमारी इनर ईयर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तब भी वर्टिगो हो जाता है। एंड वेरी कॉमन हाई बीपी हाई है, हमें पता नहीं हाई है, हमने मेडिसिन नहीं खाई, हमें बेचैनी सी लग रही है, पसीने आ रहे हैं एंड चक्कर आ जाते हैं। ये बेसिक रीजंस हैं वर्टिगो के, जो कि पेशेंट कितनी बार कंफ्यूज कर ले। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? जब भी हम बैठ के उठते हैं, फॉर एग्जांपल लेट के उठ रहे हैं, बैठ के उठ रहे हैं, या सडन हेड मूवमेंट होती है, तो हमारी जो आई बॉल है उसकी मूवमेंट ऐसे मतलब एकदम से हुई, जिसको हम निस्टैग्मस कहते हैं। तो जब भी सडन मूवमेंट हो रही है पेशेंट की, अगर निस्टैग्मस पॉजिटिव है, तो इसका मतलब उनके जो ईयर के क्रिस्टल्स हैं वो हिले हुए हैं और वो उनकी वजह से उसको वर्टिगो हो रहा है। और जब बहुत ज़्यादा नेक बेंड करके एंड देन ऊपर कर रहे हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आपको दिख रहा है, चाहे वो पेल्पेट करके दिख रहा हो, एक्सरे में दिख रहा हो, MRI में दिख रहा हो, तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से। एंड ऑब्वियसली आपको BP तो चेक करना है। अगर यूजुअली हमारी ट्रीटमेंट में वर्टिगो के लिए मेडिसिन आती हैं, जो भी हमारे जो सिम्टम्स हैं वर्टिगो से रिलेटेड, उससे बेटर करने के लिए। प्लस फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हमारा जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इंक्लूड ऑस्टियोपैथी, सर्वाइकल मैनिपुलेशंस, US लेज़र एंड सम बेसिक फॉरवर्ड हेड और पोस्चर जो ठीक करना है, उसकी एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचेस। बट अगर हाई BP की वजह से है तो आपको रेस्ट करना है, ऑब्वियसली अपनी मेडिसिन लेनी है। प्लस अगर आपको BPV की वजह से है, तो आपकी जो हेड मूवमेंट्स हैं वो बहुत सडन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप सो के उठ रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप 1-2 बार अपने हेड को टर्न करें एंड देन धीरे से उठें, जर्की वे में या सीधा नहीं उठना है, उससे आपको वर्टिगो हो सकता है। तो यही बेसिक मूवमेंट्स जो है उसका ध्यान रखना है। इसमें न्यूराइटिस में भी आपको यही ध्यान रखना है। प्लस न्यूराइटिस में इन्फेक्शन की वजह से भी वर्टिगो हो सकता है, तो उसके लिए आपको ENT को दिखाना पड़ेगा, अपना एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीबायोटिक्स, वो दोनों जो है वो रेकमेंड करेंगे, वो आपको लेना पड़ेगा। जो हमारा फिजियो में BPV की वजह से या फिर हाई BP की वजह से रहता है, उसमें हम गेट थेरेपी एंड बैलेंस थेरेपी ये सब भी कराते हैं। वर्टिगो इज़ ऑल अबाउट कि आप गिरे नहीं एंड आपकी जो सर्कुलेशन है वो हम बेटर कर सके, इंक्रीज़ कर सके। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर वर्टिगो के पेशेंट है, कितनी बार पूछते हैं कि हम अपना नॉर्मल लाइफ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है बिकॉज अगर स्वेलिंग है या फिर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है
तो वो आपको आपके एक्टिविटी से थोड़ा सा हिंडर कर सकता है। बट अगेन अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो वर्टिगो इज जस्ट अ सिम्टम, इट इज़ नॉट अ डिसीज और डिसऑर्डर, तो वो बेटर हो जाता है। बट स्टिल यू हैव टू टेक प्रिकॉशन कि हम जा रहे हैं, हमें पता है कि हमें वर्टिगो यूजुअली हो जाता है एंड जाते जाते या रास्ते में या फिर आपका काम के दौरान आपने ये सब किया तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा एंड टेक द प्रॉपर ट्रीटमेंट। बस जो वर्टिगो में एक प्रॉपर डिफरेंशियल डायग्नोसिस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बार क्या होता है, पेशेंट मेरे पास आते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें बीपी है एंड फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी है साथ में, तो उनको पता नहीं है बीपी है। तो चेक करना चाहिए अपना बीपी रेगुलरली ना सही तो वंस अ वीक ट्वाइस अ वीक चेक करना चाहिए। एंड इफ़ योर बीपी इज़ फ्लक्चुएटिंग, go see the physician and take medicine. Okay, for more such informative video keep watching our channel and आपको अगर कंसल्ट करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर।